हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर आर के महेश्वरी। दोस्तों, हमने बहुत सारी इलेक्ट्रोपैथी की बातें करी और आमतौर पे लोग जो है इलेक्ट्रोपैथी को अब जानने और समझने लगे और जनमानस में भी अब हमारी उपस्थिति 4 से 5% तक की हो गई है और लोग अब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को जानना चाहते हैं और लोगों को बताना भी पड़ता है क्योंकि हमारा ये कर्तव्य है। आते हैं, ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को की मेडिसिन को सबसे पहले हम जिस नाम से जानते हैं, पहली मेडिसिन है स्कोफ्लोसोवन। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको S1 कहते हैं, स्कोफ्लोसोवन S1। हमने आपको बताया कि हमारी बीमारी का जो कारण है वो पहला कारण है ओट फोर्स, जिसमें मानसिक समस्याएं आती। दूसरा कारण है लिम्फ, जिसमें पोषण एक अहम भूमिका निभाता है, डाइजेशन एक अहम भूमिका निभाता है, और तीसरा आपको ब्लड। जब क्रॉनिक केस आप देखते हैं तो वहां पर हमेशा 99% मिक्स टेम्परामेंट के आपको पेशेंट मिलेंगे। अब पहली दवा हमारी है स्कोफ्लोसोवन। स्कोफ्लोसोवन वो मेडिसिन है कि जो प्रिवेंशन का काम करती है, लिम्फेटिक सिस्टम का, लिम्फ का। पोषण संबंधी जब कोई बीमारी हो वहाँ पर अगर हम स्कोफ्लोसोवन को यूज़ करते हैं तो वो पोषण संबंधी बीमारियों का प्रिवेंशन मेडिसिन है, प्रिवेंटिव मेडिसिन है। ये प्यूरिफाइज करती है लिम्फ को, डाइजेशन को ये प्यूरिफाइज करती है, प्यूरिटी देती है, शोधक का काम करती है। एपिटाइट और डाइजेशन को मेंटेन करती है, एपिटाइजर का भी काम करती है, डाइजेशन का भी काम करती है। आमतौर पे इसका कंस्टिट्यूशन जो होता है वो मिक्स्ड होता है। सिर्फ S1 देने से काम नहीं चलता है। S1 के साथ आपको सपोर्टिव मेडिसिन, ऑर्गन फंक्शनल मेडिसिन, ब्लड प्यूरिफाइड मेडिसिन, नर्वस सिस्टम की मेडिसिन, जर्मिसाइड की मेडिसिन को ऐड करना होता है। सिर्फ S1 से काम नहीं चलेगा। कभी कभी आपको हेरिडिटी वाली मेडिसिन भी यूज करनी पड़ती है। तो किन किन ऑर्गन पे S1 अच्छा काम करती है? लिम्फेटिक सिस्टम पर, एब्डोमेन पर, स्टमक पर, इंटेस्टाइन पर, डाइजेशन पर, नर्वस पर और लीवर पर। आमतौर पे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इसी को यूनिवर्सल रेमेडी भी कहा जाता है। होल ऑफ द डाइजेशन की जो मेडिसिन है वो हमारी S1 है। ठीक, तो यहां पे आप समझ गए। अब S1 में हमारे 9 प्लांट का एक मिक्सचर है। सिर्फ इलेक्ट्रोपैथी की विशेषता ये है, ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है ना, तो इसका रिजल्ट भी बड़ा अच्छा होता है। इलेक्ट्रोपैथी इसीलिए बहुत सारी बीमारियों में क्विक एक्शन रिलीफ देती है। कोचलेरिया है S1 का पार्ट, हाइड्रोस्टिस है, स्कोफ्लोसोनोडोसा है, नस्टेडम ऑफिसिनेलिस है, टुसिल्को फरफरा है, स्पाइलस मेडिका है, वेरेनुका ऑफिसिनेलिस है, मेट्रिकेरिया कैबोमिलास है और नक्समम। इस तरह की 9 मेडिसिन, तब जाके हमारी एक मेडिसिन बनती है स्कोफ्लोसोवन S1। अच्छा, S1 को आप जरा सा यहाँ पर देख के देखिए, जहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, इसका एक स्वभाव बता रहा हूँ। बच्चों और बड़ों का चिड़चिड़ापन, जहाँ बच्चे बड़े आपका बहुत चिड़चिड़े होते हैं, वहाँ पर
बच्चे और बड़ों का चिड़चिड़ापन, घबराहट, बेचैनी, जकड़न, रात में तकिया भीग जाना, पसीना इतना आता है रात में तकिया भीग जाती है, वॉमिटिंग, लूज मोशन की हिस्ट्री हो, तो वहाँ पर S1 अपने में एक बहुत ही नायाब मेडिसिन है। लेकिन हमेशा मैंने कहा कि सिर्फ S1 को आप मत दीजिए, S1 के साथ में उसकी सपोर्टरी मेडिसिन को भी इन्वॉल्व कीजिए। खासकर S1 तब उन लोगों को बहुत फ़ायदा करता है जो लोग घी, तेल, चिकनाई बहुत ज़्यादा खाते हैं और उसके खाने से उनको प्रॉब्लम आ जाती है। स्टूल में, मल में, पेशाब में, यूरिन में, पसीने में अगर बदबू है तो एक चीज़ समझ लीजिए, S1 का ये एक अच्छा पेशेंट है, अच्छा मरीज है। हमें S1 देने से बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। जब कभी आप लिम्फ नोड को डिसॉल्व करना चाहते हैं तो वहाँ पर S1 का उपयोगिता बहुत अच्छी है। आप S1 को, A2 को, RE को, C5 को, ये 4 मेडिसिन को आप लगा कर देखें तो आपको पता चलेगा कि लिम्फ नोड डिसॉल्व हो जाते हैं। अब बात आती है S1 को कैसे हम समझें कि कहाँ कहाँ की प्रॉब्लम होगी तो S1 दिया जाए। डाइजेस्टिव जूस और डाइजेस्टिव सिस्टम अगर ख़राब हो, न्यूट्रिशनल गड़बड़ियाँ आ रही हो, तो वहाँ पर हम S1 को ज़रूर देंगे। मतलब डाइजेशन, लिम्फ की खराबी, आपको कई बार बताया, लिम्फ मतलब डाइजेशन की खराबी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, पूरा लिम्फेटिक सिस्टम, तो दोस्तों जब S1 की आप इम्पोर्टेंस समझेंगे, समझना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप किसी मेडिसिन को नहीं दे पाएंगे। S1 जी को लिम्फेटिक टेम्परामेंट की सबसे बेस्ट मेडिसिन माना जाता है, जिसमें सभी लिम्फ रेगुलेटरी मेडिसिन के साथ है और साथ ही साथ एक और मेडिसिन है जिसको हम नक्सबोल्का कहते हैं, जो बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है और लिम्फ को रेगुलेट करती है। आपको पता ही है बीमारी का कारण क्या कारण है। बीमारी का कारण है ब्लड और लिम्फ का असंतुलन, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की फिलॉसफी। जब लिम्फ संतुलित होगा तो रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी हो जाएगी और बैक्टीरिया, वायरस आसानी से बॉडी में एंटर कर जाएंगे। तो वहाँ पे अगर हम S1 की, जैसे पेशेंट आया आपके पास बैठा, उसको आप S1 की 5 बूंद 10 बूंद पिला दीजिए तो उसकी बॉडी डिटॉक्स होना चालू हो जाएगी। अब आपकी जो मेडिसिन है वो लेने के लिए उसकी बॉडी तैयार है। तो ये सब चीज़ें अगर आपने समझकर काम करते हैं तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। इसको फ्लोसो 1 का अगर हम यूज़ केवल माने तो कभी कभी आप जब डिटॉक्स करना है बॉडी तो अल्कोहल और निकोटीन से छुटकारा दिलाती है। S1 को आप इंसेक्ट बाइट के केस में केवल लोकल एप्लीकेशन कर दीजिए तो इंसेक्ट बाइट में आराम मिल जाता है। स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी, जब कमजोरी महसूस करते हो तो S1 और RE का अगर आप संगम इस्तेमाल कर लें तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिल जाता है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर पर C15, S1, ठीक, और Y का कॉम्बिनेशन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के लिए। स्टमक ब्लोटिंग करना है, गैस, एसिडिटी, वहाँ पर आपको S5, S1, F1, ये 3 मेडिसिन अगर आप यूज़ करें रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। जो लोग अल्कोहल अब्यूज़ है उनको S1, मतलब कि अगर आप अल्कोहल अब्यूज़ पेशेंट हैं
अल्कोहलिज्म का पेशेंट है, तो S1 और S5 दोनों में जब कंपेरिजन करके फिर एक दवा का सिलेक्शन करें, रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। दोस्तों, इलेक्ट्रोपैथी सिर्फ 38 दवाइयों की पैथी नहीं है। ये एक भ्रामक प्रचार है कि 38 दवाइयाँ बस पूरी पैथी हो गई। नहीं, 38 दवाइयों के जब हम डाइल्यूशन बनाने बैठते हैं ना, तो एक एक के आप समझिए 10-10, 12-12 डाइल्यूशंस, अप्रॉक्सीमेट 340 से लेकर 380 दवाइयाँ, तब जाके कहीं इलेक्ट्रोपैथी का जो चिकित्सक है वो संपूर्ण होता है। तो इलेक्ट्रोपैथी में जो अभी बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं और बहुत से डॉक्टर स्पेशलिस्ट बना रहे हैं, नई नई दवाइयाँ भी ला रहे हैं, 115 से ऊपर भी जा रहे हैं, और सबके साथ एक अच्छा बात यह है कि हम बिना किसी गवर्नमेंट ग्रांट के, बिना किसी सरकारी सहायता के, हम अपने पैसे पर, अपने दम पर इलेक्ट्रोपैथी को नया आयाम दे रहे हैं। सिर्फ हम ही नहीं दे रहे, बहुत सारे लोग दे रहे हैं। उनकी कोशिश है कि इलेक्ट्रोपैथी को एक अच्छी पायदान मिले, समाज में एक सम्मान मिले। आप सब लोगों का सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। ये रही S1 की बातें, स्कोफ्लोज़ोवन की बातें। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आप लोग की सेवा में आपका डॉक्टर R.K. महेश्वरी। थैंक यू सो मच।